राव खालिद साहब, पीटीआई कह रही थी कि ईसीपी उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, वो उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जी ऐसा नहीं हो रहा। फिर ईसीपी का इख्तियार नहीं है, ये कह रहे थे पीटीआई वाले, वो भी बात खत्म हो गई। बल्कि इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल आ गए कि भाई आपने तो इलेक्शन ही नहीं करा है। तो पीटीआई का अपना भी हाथ है अपना केस बिगाड़ने में, और क्या समझते हैं कि क्या ये एक प्रेसिडेंट सब सेट हो गया इस फैसले के बाद कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर जमात को शफाफ तरीके से अब कराने ही कराने होंगे, वरना ये सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेसिडेंस मौजूद है। देखिए, एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि इलेक्शन ना कराने पे कोई सज़ा नहीं है, इलेक्शन कराने पे सज़ा है। क्योंकि आज जब इलेक्शन कराएंगे तो उसमें शफाफियत के सवाल उठा के तो सज़ा दी जा सकती है। आप इलेक्शन ना कराएं, भले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपने कितने दिन में कराने हैं, तो उसकी कोई सज़ा नहीं, बिल्कुल आप जो मर्ज़ी करते फिरे। अब इलेक्शन, इसकी जो ईसीपी पे एतराज़ात हैं नहीं है, ये इररिलेवेंट बातें हैं जो बड़े अच्छे तरीके से बिटवीन द लाइन नजमुल साकिब साहब ने बता दिया कि ये तो होना ही था। अच्छा, तो वो फिर आप करा लेते, अच्छे करा लेते, शफाफ करा लेते। राव खालिद पहले साहब, शफाफ लेकिन हुए देखें थे, ना, वो माने नहीं गए, उसके बाद दोबारा कहा गया करा ले। अपना भी तो ज़ाहिर घर एक हाउस एंड ऑर्डर रखना पड़ता है ना। अगर ठीक है स्क्रूटनी हो रही है, पता है चलो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, हम ज़ेरे अताब हैं, तो फिर मामलात को बेहतर तरीके से करते हैं, इलेक्शन करा देते। अकबर इस बाबर को भी आने देते, वोट कितने ही कोई वोट उनको पड़ जाते हैं, जीतना तो उसने ही था, ज़ाहिर जो पॉपुलर है इस वक्त पार्टी के अंदर। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। मैं पीटीआई को कोई बरी जिम्मा करार नहीं दे रहा, लेकिन आपने भेड़िए और भेड़ के बच्चे की कहानी सुनी होगी, पानी पीने वाली। तो वो तो चलता है हर जगह पे, फिर जहाँ आप करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो वो हो गया। ओवरऑल जो निज़ाम है, शेर सुलैमान नजमुल साकिब साहब ने, मैं एक किताब पंजाबी का बता देता हूँ आपको, हमारा जो निज़ाम ओवरऑल जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह हमें बताया जाता है कि इस तरह ठीक हो जाएगा और इस तरह ठीक हो जाएगा, वो है ना दुख मुक्के नसीबां दे, ना चानन मिले ज़मीरां नूं, हार गए ने फड़ फड़ लोकी नव्या नव्या पीरां नूं। और ये जो दुरुस्तगी की जाती है कि ये ठीक कर रहे हैं, उसका दूसरा मिसरा है, भार घटाण दे ना ते बहुते दावेदार हमदर्दी दे, कुरियां कट के होर भी सौड़ा कर गए ने जंजीरां नूं। तो हमारे साथ ये हो रहा है कि हमें कहा जाता है ये बस ये एक कुंडी निकाल दे जंजीर की तो आप आसानी हो जाएगी आपके लिए, तो वो और तंग हो जाती है जंजीर हमारे लिए। तो ये जो एक मिसाल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आईन कानून के मुताबिक फैसला किया है, किया होगा, बिल्कुल जाहिर है, अब जज है, बड़े कॉम्पिटेंट जज है, लेकिन ये एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट हो गई है, पहले भी हो चुकी है इस किस्म की, मुख्तलिफ किस्म की, जिससे ये इस कोड़े से अब बहुत सी सियासी जमातों को मारा जा सकता है। आप जब मारना चाहें, अब जब ना मारना चाहे तो वो फिर उसकी डिस्क्रिप्शन अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि उसकी वजह है आर्टिकल 215 जो है, वो जब तक पूरी तरह उसकी वजाहत नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले में कर देती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंतखाबात और उसकी स्क्रूटनी का प्रोसेस इलेक्शन कमीशन किस तरह से करेगा, क्योंकि वजाहत नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा गया आपने इलेक्शन का सर्टिफिकेट जमा कराने का, हमने इलेक्शन करा दिया, और यही प्रोसेस आज तक होता है। तो इसलिए ये जो मसाइल है ना, ये और सियासी मुश्किलात पीटीआई की अपनी जगह पे, इसमें एक कानूनी पहलू बड़ा इंटरेस्टिंग, आज सुबह से एक पीटीआई के बंदे ने दरख्वास्त दी है। उसने कहा जी मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपने नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पे इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है, तो मुझे उस जमात का कैंडिडेट तस्वुर किया जाए। तो अब इसमें बहस क्या छिड़ेगी, जो कि कानूनी और आईनी बहस होगी कि निशान तो नहीं है लेकिन पार्टी मौजूद है, 99 नंबर पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डी नोटिफाई नहीं हुई पार्टी एग्जिस्ट करती है। डी लिस्ट हुई है, डी लिस्ट भी नहीं हुई, इलेक्शन का सिंबल सिर्फ उसका गया है। अब उसके नाम पे जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पे ट्रीट होंगे? कल की इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज भी यही बताती है कि अगर आपने इंटेंट शो की है किसी पार्टी से लड़ने की, तो आप उसी के उम्मीदवार होंगे, किसी दूसरी पार्टी का आप टिकट नहीं ले सकते। लेकिन राव खालिद साहब, अगर एक निशान चला जाता है तो क्या उसके बाद डी लिस्ट और डी नोटिफाई करना बनता नहीं है? इलेक्शन कमीशन क्या अल्टीमेटली ये करेगा नहीं? नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी को डी नोटिफाई करने के लिए या खत्म करने के लिए वो एक और प्रोसेस है। अच्छा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होता है। पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, वो पार्टी एग्जिस्ट करेगी, वो दोबारा इलेक्शन करा के उसकी जो इंतखाबी निशान का इशू रह गया ना, बाकी तो नहीं है, पार्टी के साथ तो मसला नहीं है, इंतखाबी निशान का इशू रह गया, इंतखाबी निशान उसको मिल जाएगा। वो पार्टी के तौर पर अगर उसके मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं, क्या वो एक पार्लिमानी पार्टी तश्कील दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से? और क्या वो पार्लिमानी पार्टी 63(1)
63A1 के तहत, 63(1)A के तहत वो चलेगी कि जो डायरेक्शन उनको दी जाएगी उसके मुताबिक चलेगी। इसकी एक नज़ीर मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ। जी जरूर। 2002 के इलेक्शन हुए, बंदे पूरे नहीं हो रहे थे PML काफ के, तो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई। पार्लियामेंटेरियन की टिकट पे, पार्लियामेंटेरियन के निशान पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 22-23 लोगों का वो ग्रुप बना। उन्होंने पैट्रियट के नाम से नई पार्टी रजिस्टर कराई। इलेक्शन कमीशन ने उसको एज पार्टी रजिस्टर कर लिया। ये इतराज नहीं किया कि आप किस पार्टी से थे, किस निशान पे इलेक्शन लड़े। उसको एक पार्लिमानी ग्रुप के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया और 5 साल हुकूमत उसी के बल पे चली, जो PML काफ की थी। जमाली साहब थे या शौकत अजीज साहब थे। तो ये बड़े कानूनी नुक्ते आगे चल के आपके आगे आएंगे नेचुरली। या ये ग्रुप अगर आता है तो ये एक पार्टी के तौर पे अलग रजिस्टर हो सकता है। उसमें इलेक्शन भी नहीं थे, उस पैट्रियट के कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया गया। मसला ये कि काफ़ी कानूनी और आईनी बहस जो हुई है उसमें अभी बहुत से लूप होल्स हैं। अच्छा। अगर हम इसको खोलते चले जाएंगे तो उसमें और चीज़ें निकलती चली आएंगी। उसको किस तरह से आप डील करते हैं, किस तरह से आप उसको एड्रेस करते हैं, तो उसमें जो अभी तक का हमने देखा है, जो मैंने ये पंजाबी का आपको बताया कि कुड़ियाँ कट के और भी सोड़ा करके जीरा नू, अभी तक ये हुआ है कि हमारी जो जमहूरियत को टाइटन अप किया गया है, उसको आज़ादी नहीं मिली, उसको पनपने का मौका नहीं मिला, बल्कि उसके रास्ते में रुकावटें पैदा की गई हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे आइन के बारे में मैंने कोट किया था मरूम हसन सुहेल को कि बिच्छू छोड़ दिए गए आइन में 8वीं अमेंडमेंट के तहत। इसी तरह से ये अदालती फैसलों के जरिए ऐसी चीजें आ रही हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मसाइल पैदा करेंगी, तलवार बन के लटकती रहेंगी। मैं यकीन करता हूं और यकीन रखता हूं कि काजी फायज ईसा साहब ना वजाहत से इसको एक्सप्लेन कर तशरीह कर देंगे। जी बिल्कुल, सियासत अखलाकियात से मुबर्रा है। ये डाउट उस वक्त महसूस होता है जब इलेक्शन की आमद के साथ ही जोड़ तोड़ शुरू होती है और ऐसे ऐसे लोग साथ मिलकर बैठने को राजी हो जाते हैं जो एक दूसरे को चोर, डाकू और लोटों के अलकाबात से पुकारते रहे थे। मरियम नवाज साहिबा जो लोटों की जगह गुसल खाना बताती थी, आज उनकी जमात राजा रियाज, गुलाम सरवर और शेर वसीर को टिकट दे चुकी है, जो ना सिर्फ PTI के मुनहरफीन है बल्कि PTI के दौर में मियाँ नवाज शरीफ को चोर कहकर मुखातिब करते थे, गलियों में घसीटने की बातें करते थे। उन लोगों को तो टिकट दे दिया गया, लेकिन दानियाल अजीज और तलाल चौधरी जैसे लोगों को टिकट नहीं दी जाती, जो नून लीग के नजरियाती कारकुन समझे जाते हैं। पार्टी के लिए बहुत सी उनकी कुर्बानियां हैं और ये एतराफ नून लीग के अंदर मौजूद लोग खुद कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? साथ ही नून लीग की IPP और MQM से तो सीट एडजस्टमेंट हो गई, मगर काफ लीग के साथ मामला एंड टाइम पर क्यों खराब हुए, इस पर भी बात करेंगे। राव खालिद साहब, क्या ऐसी मजबूरी है नून लीग की जो उनको गुलाम सरवर जैसे लोगों को टिकट देना पड़ा, जो बड़े नाक़िद रहे हैं अपने ज़माने में नवाज शरीफ के? जी बिल्कुल, मैं इस पे बात करता हूँ। एक थोड़ी सी बात पिछला जो मौजू था जिसमें नजम साहब ने कहा था कि वो मुश्किल इनके लिए हो गई है। 1985 के इलेक्शन हुए थे बगैर सियासी जमात नॉन पोलिटिकल बेसिस पे हुए थे और उसमें मुख्तलिफ निशानात थे और मुख्तलिफ अवाम दोस्त कैंडिडेट इंट्रोड्यूस कराए गए थे और वो उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो अब जो दौर है सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन आसान है निस्बतन उस दौर की निस्बत, और काफ़ी हमारे डिजिटल जो है कि डेंसिटी भी बहुत है, लोगों के पास फ़ोन शोन भी हैं सारे। तो मेरा ख्याल है मुश्किलात तो हैं लेकिन उतनी नहीं है कि वो मुकाबला ना कर पाए। मेरा ख्याल है भरपूर मुकाबला करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए। अगर वो मैदान में है तो करना चाहिए। जहाँ तक ये मसला जी, जहाँ तक मसला है ये जो हल्ला गुल्ला होता है इलेक्शन के इर्द गिर्द, ये टिकटों का, ये हर जमात के साथ होता है। कोई नाराज़ होता है, कोई मान जाता है, कोई मसले मसाइल होते हैं। इसमें भी है, यकीनन है। लोगों ने तो पार्टी से हट के आज़ाद भी खड़े हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी हम पार्टी के साथ हैं, वो उनके वादों पे यकीन कर रहे हैं कि आगे चल के उनको सेनेट में अकोमोडेट किया जाएगा, या कोई 2 सीटों से अगर कोई जीता है वहाँ से दूसरे उसको अकोमोडेट अगले रिज़ाइन करके कर दिया जाएगा। तो लोगों को वादे वईद उस तरह से होते हैं।